मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसके सुनने से मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा आगे का भाग सुनाती हूँ। व्यास जी कहते हैं, हे शिष्यों, धेनुकासुर का वध और कयालिया दाह उद्धार। नित्य की भांति श्री कृष्ण और बलराम अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौवे चराने के लिए वृंदावन जाते और तरह तरह के आमोद प्रमोद करके अपना समय व्यतीत करते। वृंदावन की अद्भुत शोभा, यमुना का सुंदर तट और हरे भरे चारागाह उनके आनंद को दोगुना कर देते थे। एक दिन श्री कृष्ण के प्रिय मित्र श्री दामा ने बलराम से कहा, बलराम, मध्या आपके बाहुबल की तो कोई था नहीं है, और प्रिय सखा कृष्ण ने भी इस छोटी सी आयु में अनेक दुष्टों का संहार किया है। आपके बलबूते पर ही हम यहाँ से थोड़ी दूर पर स्थित ताड़ वन के फलों को चखना चाहते हैं, फिर इसमें परेशानी क्या है? बलराम ने कहा, चलो अभी वहाँ चलते हैं। दाऊ, वहाँ चलने में एक कठिनाई यह है कि उन ताड़ वृक्षों के वन में धेनुक नाम का एक भयानक दैत्य रहता है। उसने उन फलों के खाने पर रोक लगा रखी है। वह किसी को भी वहाँ पास में नहीं आने देता। श्री दामा ने कहा, धेनुक दैत्य? बलराम बोले, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, चलो उसे भी देख लेंगे। दाऊ, वह दैत्य एक विशाल गधे के रूप में वहाँ रहता है। श्री दामा ने कहा, वह स्वयं तो अत्यधिक बलशाली है ही, उसके साथ अनेक शक्तिशाली दैत्य भी गधों के रूप में वहाँ रहते हैं। वे अब तक बहुत से मनुष्यों को मार चुके हैं। इसी डर से कोई भी मनुष्य उधर जाने का साहस नहीं करता। उसकी बात सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और ताड़ वन की ओर चलते हुए उनसे बोले, आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सभी ग्वाल बाल उत्साहित होकर ताड़ वन की ओर चल पड़े। ताड़ वन के पास पहुंचकर बलराम और श्री कृष्ण ने ताड़ वृक्षों को पकड़कर जोर जोर से हिलाना प्रारंभ कर दिया। इससे ताड़ वृक्षों के पके फल नीचे गिरने लगे। ग्वाल बाल उन्हें उठा उठाकर खाने लगे। उसी समय वृक्षों के हिलने और फलों को गिरने की आवाज सुनकर धेनुक नामक विशाल गधा दौड़ता हुआ बड़े वेग से वहां आया और उसने पलटकर अपने दोनों पिछले पैरों की दो लत्ती बलराम पर मारी। पहली बार तो बलराम थोड़ा पीछे हट गए, पर जैसे ही वह दोबारा दो लत्ती
लाती मारने की उनकी ओर आया तो बलराम ने उसके दोनों पिछले पैरों को पकड़ लिया और उसे अपने सिर के ऊपर उठाकर इतनी जोर से घुमाया कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बलराम ने उसे बड़ी जोर से एक बड़े ताड़ वृक्ष पर दे मारा। उसके प्रहार से वह ताड़ वृक्ष भयानक झंझावात के प्रहार की मानिंद जड़ से उखड़कर दूसरे ताड़ वृक्षों को गिराता हुआ धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। बड़ी भयानक आवाज हुई। उसे सुनकर अन्य गधे रूपी दैत्य भी दौड़ते हुए वहां आए और बलराम तथा श्री कृष्ण पर टूट पड़े, लेकिन दोनों वीरों ने उन्हें उठा उठाकर धरती पर पटकना शुरू किया और कुछ ही पलों में उन्हें ढेर कर दिया। उनके मारे जाने पर ग्वाल बालों ने खूब हो हल्ला मचाया और बलराम व श्री कृष्ण की जय जयकार की। देवगण आकाश से उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। उसके बाद सभी ग्वाल बाल दोनों भाइयों की स्तुति करते और मंगल गान करते हुए अपनी गायों के साथ ब्रज में पहुँचे। जिसने भी उनकी वीरता की चर्चा सुनी वही उन्हें देखने उनके पास पहुँचने लगा। उनके दर्शन करके गोप गोपिकाएं उनकी बालाएं अपने सिर पर लेने लगी। कालियादह का उद्धार। यमुना नदी में कालियादह नामक एक स्थान था जहाँ पर कालिया नाग अपने परिवार के साथ रहता था। उसके फेन से यमुना का जल दूषित और विषैला हो रहा था। प्रायः ग्वाल बाल और गौएं भूलवश वहाँ का जल पी लेते थे तो वे अचेत हो जाते थे या बीमार पड़ जाते थे। श्री कृष्ण ने उस जल को शुद्ध करने का विचार किया और एक दिन वे अपने सखाओं के साथ जब वन में गायों को चराने गए तो वे उन्हें लेकर कालियादह के निकट चले आए। उस दिन बलराम उनके साथ नहीं आए थे। रोहिणी ने उन्हें किसी आवश्यक कार्य के लिए घर पर ही रोक लिया था। यमुना किनारे आकर सभी ग्वाल बाल गौओं को चराने के लिए छोड़कर गेंद खेलने लगे। पास में ही कालियादह का जल विष की गर्मी से उबल रहा था। पशु पक्षी भी उस ओर जाने से भयभीत रहते थे। खेल खेल में श्री कृष्ण ने गेंद को इतनी जोर से फेंका कि वह कालियादह में जा गिरी। गेंद को वहां गिरते देख सभी ग्वाल बाल शोर मचाने लगे कि अब वे कैसे खेलेंगे। किसी का साहस नहीं हुआ कि वह गेंद को कालियादह से बाहर निकाल सके। तब श्री कृष्ण ने अपने पीताम्बर का फेंटा कसा और एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर कालियादह में कूद पड़े। उनके ऐसा करते ही सारे ग्वाल बाल चीखने चिल्लाने लगे और हाय हाय करने लगे। गाय बैल बछिया और बछड़े बड़े दुख से फुफकारने लगे। सभी उस विषैले जल की ओर देख रहे थे। कुछ ग्वाल बाल अचेत हो गए तो कुछ ब्रज की ओर दौड़े आए। ब्रज में आकर जब उन्होंने श्री कृष्ण के कालियादह में
कूदने की बात बताई तो सभी भयभीत हो उठे। जो जिस रूप में था उसी रूप में यमुना की ओर दौड़ पड़ा। बलराम चुप रहे। वे बड़े आराम से यमुना की ओर चले जा रहे थे, जबकि रोहिणी, यशोदा, नंद बाबा और दिव्य गोप गोपिकाएं रोती बिखरती यमुना की ओर भागी जा रही थी। उधर जल के भीतर जब कालिया नाग ने श्री कृष्ण को देखा तो वह उन पर टूट पड़ा और अपने विष दंतों से उनके श्यामल शरीर पर प्रहार करने लगा। श्री कृष्ण ने कालिया नाग की पूंछ पकड़ ली और उसे जोर जोर से पानी में मथने लगे। कुछ ही पलों में उसकी सांसें उखड़ गई। कालिया नाग के 100 सिर थे और उन पर लाल रंग की मणियां शोभायमान होती थी। जब नाग पत्नियों ने अपने स्वामी की दुर्दशा देखी तो वे हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी और अपने स्वामी के प्राणों की भीख मांगने लगी। वे बोली, हे प्रभु, आपका यह अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए ही हुआ है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भी भेदभाव नहीं है। आप हमारे स्वामी से जो अपराध हुआ है वह क्षमा के योग्य तो नहीं है। अगर यह अपराधी न होता तो इसे सर्प योनि ही क्यों प्राप्त होती। आपका क्रोध वस्तुतः इस पर आपका अनुग्रह ही है। आप इसे मुक्त कीजिए और हम पर दया कीजिए। पता नहीं इसकी किस साधना का फल इसे आज मिला है, जो आपकी चरण धूलि का स्पर्श करने का सौभाग्य इसे मिला है। यह तमोगुण योनि में उत्पन्न हुआ है, इसीलिए यह अत्यंत क्रोधी है। प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं और आपसे दया की भीख मांगते हैं। नाग पत्नियों की प्रार्थना पर श्री कृष्ण ने कालिया नाग को छोड़ दिया। उसे चेतना आई तो उसने श्री कृष्ण को अपने फन पर उठा लिया और जल के ऊपर निकल आया। उसने कहा, स्वामी, हम जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और क्रोधी जीव हैं। यह हमारा जन्मजात स्वभाव है। हम माया के वशीभूत हैं। अब आप जैसा ठीक समझे वैसा करें। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बोलिए नंद के लाला भगवान श्री कृष्ण की जय। हर हर महादेव।